All right, boys and girls, let's start with CBT पेपर 2 डिस्कशन. आई होप आप लोगों का CBT बहुत अच्छा गया एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो नेक्स्ट एग्जाम जो आप अपीयर करने जा रहे हो वो आपका बहुत उम्दा होगा. माय बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. हिम्मत नहीं हारेंगे, है ना. बहुत अच्छा स्कोर लेके आएंगे और हमारा जो विजन है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज नॉट अबाउट 150 MCQs. हम अब की बार 200 पार जाएंगे. मैं तो अब की बार 400 पार बोलने लगा था, बट 400 तो मार्क्स ही नहीं होते. तो 200 पार एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू वंडरफुल. एंड यस, मिनिमम 165 मार्क्स, बिकॉज मैंने पिछले CBT में भी बोला था आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सिट इन योर INI CT एग्जाम, क्योंकि मुझे लगता है आपकी सिर्फ INI CT एग्जाम में बैठने की देरी है और आप इजिली INI CT एग्जाम में रैंक निकाल लोगे, बिकॉज आई नो यू पीपल आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग. तो ये क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम 55% मार्क्स आपके FMG में होने चाहिए इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर योर INI CT एग्जाम. बाकी वी आर ऑलवेज हियर फॉर यू. यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी फॉर फर्दर गाइडेंस. एंड अगर कोई ऑफ्थेल्मोलॉजी में डाउट होंगे मैं एंड में अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा. एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो transparency of cornea is maintained due to which layer? So there are different layers of the cornea, you are already aware of it. A, B, C, D, E. A for anterior epithelium, B for Bowman's layer, C for stroma, B for Bowman's, C for corneal stroma एंड D फॉर डेसमेट्स लेयर. एक डेसमेट्स होती है और एक होती है आपकी दुआस लेयर, है ना. E फॉर योर एंडोथीलियम. इसमें जल्दी से क्विकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो कर लेते हैं. देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, डेसमेट्स लेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर. कौन सी लेयर है जी? इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ कॉर्निया, राइट. एंडोथीलियम इज मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव लेयर. क्यों मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव लेयर है जी? ये मोस्ट metabolically active layer. Why? Because it has got sodium potassium pumps. The sodium ions, they move out of the cornea into anterior chamber. The potassium ions are taken in and water follows the sodium ion. As a result, the cornea is maintained in a dry state. So that is why it helps in maintaining the transparency of the cornea. Done. Okay. Anterior तो total thickness cornea की कितनी होती है? It is 500 to 600 माइक्रोन. इट इज 500 से 600 माइक्रोन. एवरेज जो होता है वो होता है 540 माइक्रोन. एवरेज इज 540 माइक्रोन. चलो आगे चलते हैं. Okay, the most common presentation of retinoblastoma is so leukocoria and strabismus is the most common. अगर दोनों में से भी common पूछे तो it is leukocoria more than strabismus. Strabismus is squint and there is leukocoria. Leukocoria is your white pupillary reflex. क्या होता है जी? white pupillary reflex. ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो इसमें अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स. तो यू शुड बी नोइंग दैट कंजेनाइटल कैटरेक्ट हो गया, रेटिनोब्लास्टोमा हो गया, उसके बाद PHPV हो गया, कोट्स डिजीज हो गया, टॉक्सोकारियासिस हो गया, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो गया, उसके बाद आपका कोलोबोमा हो गया. So let's just write it because these are all important. Retinal detachment हो गया, retinal detachment. So in some cases it can also be seen in occlusio pupilli and also in fungal endophthalmitis. So these are all the differential diagnosis ऑफ वाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स. तो ये आना चाहिए आपको. चलो आगे चलते हैं. ओके, हाफ स्ट्राई आर सीन इन. व्हाट आर हाफ स्ट्राई? हाफ स्ट्राई आर द टीयर्स इन द डेस्मेट्स मेम्ब्रेन. कैसे टीयर्स होंगे बॉयज एंड गर्ल्स? इट विल बी हॉरिजॉन्टल टीयर्स. कैसे टीयर्स होंगे जी? हॉरिजॉन्टल टीयर्स इन डेस्मेट्स मेम्ब्रेन. ठीक है जी, हाफ स्ट्राई. नाउ इट इज सीन इन विच कंडीशन? इट इज सीन इन कंजेनाइटल ग्लोकोमा. कंजेनाइटल. नाउ टिपिकल ट्रायड ऑफ कंजेनाइटल ग्लोकोमा, इफ यू आर अवेयर, उसमें एक होता है आपका लैक्रीमेशन इज देयर, देन देयर इज ब्लेफेरोस्पाज्म
एंड देन ऑल्सो देयर इज फोटोफोबिया। बट इसमें जो मोस्ट कॉमन होता है वो क्या होगा जी? द मोस्ट कॉमन विल बी योर लैक्रीमेशन। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है जो आप देखते हैं ग्लूकोमा के पेशेंट में, ऑल्दो मैं कई बार वीडियोस दिखा चुका हूं, बट यहाँ पर मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं बिकॉज ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एफएमजी में कई बार। तो उसमें यू टिपिकली सी बुल्स आई, जिसको हम बोलते हैं बूप थैलमोस। चेक दिस आउट, कैन यू सी the big eyes? Can you see the big eyes? So this is your boop thalamus. काली मोती की दिक्कत कब से है? बचपन से है। So you yourself heard what our dearest respected patient said, that she is having the problem of kala motia, which is actually glaucoma since birth. So that means this is a case of primary congenital glaucoma, PCG, and you could actually see the big eyes. You call it as boop thalamus, big eyes, bull's eye, right? Okay, let's move on to the next question. An infant weighing less than 1000 gram is more likely to develop which of the complication? भाई शेक्सपियर बोल के गया, नाम में क्या रखा है? मैं बोलता हूँ ऑफ्थेल्मोलॉजी में ही नाम में सब कुछ रखा है। वेट कम है ना, वेट कम का किन का होता है? प्री मैच्योर का होता है, नॉर्मल का होता है कि पोस्ट मैच्योर का होता है? ऑफ कोर्स प्री मैच्योर का होता है। सो द आंसर इज रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ प्री मैच्योरिटी ऑफ retinopathy of prematurity is, yes, the most common risk factor is actually prematurity. The most common risk factor is prematurity. अगर prematurity नहीं है तो of course then we can go for low birth weight. prematurity नहीं है तो low birth weight हो जाएगा। ठीक है, अब कितना low birth weight होना चाहिए? which is less than 2000 gram, which is less than 2000 ग्राम। और कितना प्रीमेच्योर होना चाहिए? 34 वीक से पहले का बर्थ। अब इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं जो मैं हमेशा बोलता हूं कि सब्जी के साथ जब तक हरा धनिया और हरी मिर्ची ना मिले तसल्ली नहीं होती। अब इसमें अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, यू आर सस्पेक्टिंग रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, तो उसकी स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? स्क्रीनिंग आप करेंगे इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी से। क्या करेंगे? इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी से आप स्क्रीनिंग करेंगे। नंबर 1, इफ द एज इज लेस देन 28 वीक्स, तो आप स्क्रीनिंग कब करेंगे? आप स्क्रीनिंग करेंगे 2 से 3 हफ्ते बाद। इफ द एज एट बर्थ इज मोर देन 28 वीक्स, है ना, तो आप स्क्रीनिंग कब करेंगे? आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं 3 to 4 वीक्स या एट 4 वीक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 वीक्स, आफ्टर 4 वीक्स कर सकते हैं। आफ्टर मतलब 4 हफ्ते के, यू कैन वेट फॉर 4 वीक्स टाइम, राइट। इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपिक से स्क्रीनिंग करते हैं बिकॉज वी नीड टू एग्जामिन द पेरिफेरल रेटिना। और जैसा मैंने पिछले सीबीटी में भी आपको बताया था, इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी हेल्प्स यू इन असेसिंग द 8 disc diameter of the retina, which is 8 into 1.5. One disc diameter is 1.5 millimeter, so it is 12 millimeter, so you can look far periphery. Done? Okay, well done, well done. आगे चलते हैं। Now corneal endothelial cell count is done by, so it is clear cut, which is specular microscopy. This is your previous year question. Gonioscopy helps in assessment of angle of anterior chamber. क्या इसमें चेक करते हैं? Angle of anterior chamber. What are the structures that you see from anterior to posterior? STSC, STSC, Schwalbe's line, trabecular meshwork, scleral spur and ciliary body का root और base, ciliary body इसका base। ठीक है जी, तो वो गोनियोस्कोपी होती है। स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी, कॉर्नियल एंडोथेलियम काउंट, keratometry is curvature of the cornea, and I have already told you in CBT 1 that keratometry is the component of biometry. Biometry में you have got keratometry, you have got A scan. A scan is measuring the axial length of the eye, है ना जी। चलो आगे चलते हैं। Which agent is most appropriate for staining the anterior lens capsule? If you have attended my lecture, तो I have myself shown you, I am injecting a dye. कौन सा कलर था उस डाई का? थोड़ा सोच सकते हैं। द कलर वॉज ब्लूइश इन कलर, है ना, जिससे आई वॉज एबल टू होल्ड द कैप्सूल एंड परफॉर्म द कंटिन्यूअस कर्वीलिनियर कैप्सुलोरेक्सिस। सो द नेम ऑफ द डाई इज ट्राइपन ब्लू डाई। फ्लोरोसिन सोडियम इज यूज्ड टू स्टेन कॉर्निया। कॉर्नियल अल्सर में इट इज हेल्पफुल। रोज बंगाल इज यूज्ड टू स्टेन कंजंक्टिवा। इट ऑल्सो स्टेन्स डेड and devitalized cells.
डेड एंड डिवाइटलाइज सेल्स। एक और डाई है जिसको हम यूज करते हैं, सेम वो कंजंक्टिवा को भी स्टेन करती है, डेड एंड डिवाइटलाइज को भी करती है, दैट डाई इज लिसामीन ग्रीन। अब आप बोलोगे सर दोनों सेम है तो कौन सी हम प्रेफर करेंगे? लिसामीन ग्रीन इज प्रेफर्ड, व्हाई? बिकॉज रोज बंगाल हैज अ स्टिंगिंग एक्शन, वो चुभती है आंख में, इरिटेट करती है, बट लिसामीन ग्रीन इसका भी स्टिंगिंग होता है बट रिलेटिवली लेस इंटेंस, सो वी प्रेफर लिसामीन ग्रीन विद रिस्पेक्ट टू योर रोज बंगाल फॉर स्टेनिंग कंजंक्टिवा। बट इफ वी आर टॉकिंग ऑफ कॉर्नियल स्टेनिंग वी गो फॉर सोडियम फ्लोरोसीन डाई। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। ओके, एंटीरियर यूवीआइटिस इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंटीरियर यूवीआइटिस? यस लेडीज एंड जेंट्समैन, सो दिस इज इडियोपैथिक, राइट? इडियोपैथिक, बट इडियोपैथिक के बाद देयर इज HLA B27 एसोसिएटेड, जिसमें मैं आप बार बार करवाता हूं आपको, PAIR, P फॉर सोरियासिस, A फॉर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, I for inflammatory bowel disease, and R for, no my dear friend, it is not rheumatoid arthritis, it is Reiter's disease, it is Reiter's disease, जिसमें आपका यूरिथ्राइटिस आ जाता है, जिसमें आपका कंजंक्टिवाइटिस आ जाता है, जिसमें आपका यूवीआइटिस आ जाता है। बट फिर आप बोलोगे सर rheumatoid arthritis नहीं एसोसिएटेड होता। नो, इट इज नॉट rheumatoid arthritis my dear friend, it is juvenile rheumatoid arthritis which is associated with anterior uveitis। अब HLA B27 की बात हो रही है, एक और होता है जिसको बोलते हैं HLA B51, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड, बट उस डिजीज का नाम है, क्या नाम है? बेचेट्स डिजीज। क्या नाम है? बेचेट्स डिजीज। तो यहाँ पे मैंने 2-3 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा दे दिए। चलो आगे चलते हैं। स्मोक स्टैक पैटर्न ऑफ फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी सीन। स्मोक स्टैक पैटर्न, इट इज क्लियर कट सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी। CME में कैसा रखता है आपको? इट इज फ्लावर पेटल अपीयरेंस, फ्लावर पेटल अपीयरेंस। एंड HR का क्या मतलब हुआ? हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में अगर आप नॉर्मली फंडस एग्जामिनेशन करते हो, नॉट द फ्लोरोसीन एंजियोग्राफी, फंडस एग्जामिनेशन, टिपिकली आपको यहाँ पे मैक्युलर स्टार नजर आता है, मैक्युलर स्टार आपको नजर आता है। नेक्स्ट है OCN। ओके, OCN को हम छोड़ेंगे, हम बात करेंगे CSR के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो स्मोक स्टैक पैटर्न is actually seen in just 15 to 20% of the patients, but it is specific. Otherwise, most common pattern जो fundus fluorescein angiography में आपको दिखेगा, that is your ink blot pattern. That is your ink blot pattern. But boys and girls, this is your non-specific pattern. कैसा pattern है जी ये non-specific pattern है, number 1. दूसरा, it is seen in 80 to 85%. But which is the best investigation you do for your central serous retinopathy? It will be OCT of macula is done. This is the best because it is non-invasive na, it is just a scan up. If you are not able to recall, so I have shown you that in my patient I was doing OCT and you could see I had compared the OCT when the patient had visited me 3 months back और उसके जब दोबारा 3 महीने बाद पेशेंट आया। तो आप बोलोगे सर 3 महीने में ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मैंने सिर्फ पेशेंट को रीअश्योरेंस दी थी। दैट इज व्हाई इन सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी द ट्रीटमेंट दैट यू विल गिव फॉर रीअश्योरेंस फॉर 3 months, अगर उसमें भी नहीं ठीक होता अनदर फॉर्म ऑफ री इंश्योरेंस फॉर 3 months, 6 महीने में भी नहीं ठीक होता तो यू विल गो फॉर PDT, photodynamic therapy, which is via diode laser, right? So this is all about central serous retinopathy. Okay, the following are the causes of CME माने cystoid macular edema। कौन कौन से causes होते हैं? डायबिटीज, yes, डायबिटीज can cause CME जिसको हम बोलते हैं clinically significant macular edema। Ervin-Gass syndrome, it is there after cataract, post cataract surgery। कितनी देर में होता है जी? पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी 1 to 3 months में ये हो सकता है। तभी अगर आपको ध्यान होगा, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि मैं हमेशा कैटरेक्ट सर्जरी के बाद एक ड्रॉप देता हूं जिसका नाम है नेपाफेनेक, ब्रोमोफेनेक। सो दिस इज योर टॉपिकल NSAID, इट इज प्रोवाइडेड, इट इज पुट, इट इज प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट Irwin-Gass syndrome, right? Okay, retinitis pigmentosa, yes, there can be CSME। पार्स प्लिकाइटिस में होता है? नो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज सीन इन पार्स प्लेनाइटिस। पार्स प्लेनाइटिस में होता है कॉमनली। रिमेंबर
pars planitis is not associated with loss of vision provided there is CME, cystoid macular edema. अगर cystoid macular edema हो जाएगा then it can lead to loss of vision. Otherwise there is no loss of vision in pars planitis. Okay, चलो done. Vascular occlusion, yes, अभी हमने करा था. CRVO in CBT1 बताया था ना, मैक्यूलर इडीमा. सो PGE2 ऑफ कोर्स एंटी ग्लोकोमा ड्रग होती है, PGE2 अल्फा, PGF2 अल्फा, है ना. लेटेनोप्रोस्ट से भी हो सकता है. ऑल्सो देयर इज CME इन एफेकिक्स. क्या बोलते हैं? एफेकिक्स में स्पेशली जो CME होता है वो कौन सी ड्रग से होता है? एंटी ग्लोकोमा से, सिंपैथोमाइमेटिक. एंड द नेम ऑफ द ड्रग इज डाइपीवेफ्रिन. ये जो डाइपीवेफ्रिन है ना, आंख में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज अ प्रोड्रग, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एड्रीनलिन, राइट. तो एड्रीनलिन है वो तो यहाँ करता ही करता है ना. ओके डन. Which is not an absolute contraindication of corneal transplant. So there are different contraindications. आप of course corneal transplant जो है उसमें HLA typing is not required, but of course there are some fixed guidelines. पहले लिखेंगे HLA typing is not required. अब किस किस में contraindication होती है? That due to unknown cause, भाई हमें पता ही नहीं है ना. Prion disease, rabies, yes the answer is TB, meningitis. What are the other causes जिसमें आप नहीं ट्रांसप्लांट करते हो? पॉइजनिंग, हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गया, इवन HIV हो गया. अब एक नई एडिशन है, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट, विच इज COVID-19. सो दीज आर द केसेस इन विच यू डोंट गो फॉर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, है ना. आप कॉर्निया प्रोक्योर करके ये वाला कॉर्निया आप कहीं और ट्रांसप्लांट किसी और पेशेंट के आप नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज उससे इन्फेक्शन का या कंडीशन का स्प्रेड होने का चांस हो जाता है. डन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसमें एक और है सेप्टिसीमिया, वो भी ऐड कर सकते हैं. सेप्टिसीमिया, आई थिंक ये नीचे लिखा हुआ है, यू कैन ऑलरेडी गो फॉर दिस. ओके, नाउ अ 55-year-old male has been diagnosed with open angle glaucoma and is on treatment. He has been prescribed eye drops. तो दोनों में आप कलर देख रहे हैं, तो वो वाली आई ड्रॉप जिससे जो आइरिस का कलर है वो डार्क हो जाए, कौन सी आई ड्रॉप है? एंटी ग्लोकोमा है माय डियर फ्रेंड. इट इज prostaglandin analogs. You are already aware of it. So it is latanoprost. This is also your previous year question. एक और आपका PYQ था, वो ये था कि which drug is contraindicated in asthmatics. ये नीट PG में भी आ चुका है, ये FMG में भी आ चुका है. इस बार चांस है कि इट कैन बी रिपीटेड, ठीक है. तो हम ये एस्थमेटिक्स में जो है इस ड्रग को हम अवॉइड करते हैं बिकॉज इट कैन प्रेसिपिटेट द अटैक, बिकॉज दिस इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. अगर सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की बात करूं, सो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इज बिटेक्सोलॉल. दिस इज सेलेक्टिव, इट कैन बी गिवन इन एस्थमेटिक्स. selective beta blocker, it can be given in asthmatics. okay, डोरजोलामाइड क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है. एप्राक्लोनिडीन क्या है? अल्फा 2 एगनिस्ट है. इट इज अल्फा 2 एगनिस्ट विच इज नॉन सिलेक्टिव. अब अल्फा 2 जो एगनिस्ट है बॉयज एंड गर्ल्स, वो सिलेक्टिव भी होती है. सिलेक्टिव का एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ. ब्रिमोनिडीन इज सिलेक्टिव अल्फा एगनिस्ट, बट इसकी खास बात क्या है? दिस इज अ कैटेगरी B drug, B for brimonidine, B for B drug. So it is a drug of choice, very important. It is drug of choice in pregnancy. Pregnancy में तो ये drug of choice है, but किस condition में नहीं देनी? It is not given in children. Child में नहीं देते because it can cause apnea. It is not given in adults with history of depression because it can precipitate the depression. ये depression को precipitate कर देती है. These are all important points that you need to remember. Okay, चलो. A 45-year-old patient came to IOPD with complaints of sudden painful loss of vision. Okay. On examination, eye congested है, cornea hazy है, AC shallow है, pupil constricted and non-reacting है. Lens shows opacity between posterior surface and posterior capsule. इसका मतलब posterior subcapsular cataract है. Vitreous is clear. Fundus disc margin मतलब retina is बिल्कुल ठीक है ना. ओके, सो व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? सडन पेनफुल है ना, गोज इन फेवर ऑफ, देखो प्यूपिल इज कॉन्स्ट्रिक्टेड एंड नॉन रिएक्टिंग, कॉर्निया हेजी है. क्या लग रहा है आपको? दिस इज अ केस ऑफ योर एंटीरियर यूवीआइटिस. ये देखो ये हाइपोपायन भी दिख रहा है, सो हाइपोपायन कैन बी सीन इन एंटीरियर यूवीआइटिस. ये दिख रहे हैं आपको? दीज आर योर कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स. कैरेटिक
precipitates, ये देखो यहाँ पे केरेटिक precipitates दिख रहे हैं. ओके, so this is a case of your clear cut anterior uveitis, and most common complication of anterior uveitis is cataract. ठीक है जी. अगर कैटरेक्ट ऑप्शन में नहीं है तो आप ग्लोकोमा मार्क करेंगे. कैटरेक्ट क्यों होता है? कैटरेक्ट इज ड्यू टू योर पोस्टीरियर साइनिकी. इट इज ड्यू टू पोस्टीरियर साइनिकी. ग्लोकोमा इज ड्यू टू योर एंटीरियर साइनिकी. डन. ओके, चलो आगे चलते हैं. द फॉलोइंग इज सीन इन, ये क्या लग रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? व्हाट डू यू सी हियर? दिस इज योर वी शेप्ड configuration of the lower eyelid. It is seen in which condition? It is seen in keratoconus. keratoconus में ये दिखता है. और इस साइन को क्या बोलेंगे? क्लियर कट है, सिंगल लाइनर है, आया हुआ है, रिपीट है. दिस इज योर मंसन साइन. क्या बोलेंगे? मंसन साइन. लेंटिकोनस में क्या दिखता है आपको? ऑयल ग्लोब्यूल रिफ्लेक्स. क्या दिखता है जी? ऑयल ग्लोब्यूल रिफ्लेक्स. बट केरेटोकोनस में कैसा रिफ्लेक्स दिखता है? ऑयल ड्रॉप रिफ्लेक्स. डोंट कंफ्यूज ऑयल ड्रॉप रिफ्लेक्स विद ऑयल ड्रॉप कैटरेक्ट व्हिच इज सीन इन गैलेक्टोसीमिया. बुक्थेल्मोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट इज सीन इन कंजेनाइटल ग्लोकोमा व्हिच इज बुल्सआई. ओके, फॉलोइंग फॉर्म ऑफ केराटाइटिस इज कॉज्ड बाय, तो ध्यान से देखेंगे. देखो ये आपको डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं कि स्यूडोडेंड्राइट्स है? नॉबडेंड्स है ना. सो दिस इज अ केस ऑफ dendritic keratitis, and dendritic keratitis is seen in herpes virus or herpes zoster. It is seen in herpes virus, while herpes zoster में you see pseudodendritic keratitis. क्या देखते हैं? pseudodendritic keratitis. अगर हम herpes virus में dendritic keratitis को ना कंट्रोल करें तो it can lead to geographic keratitis. geographic मतलब multiple dendrites they coalesce to form an ulcer which looks like a map of the country. तो इसको हम geographic बोलते हैं. pseudodendritic होता है. और यहाँ पे और कौन सा होता है? then there are anterior stromal lesions. you are already aware तो इसको बोलते हैं न्यूमुलर keratitis which are small coin shaped lesions which are present in herpes zoster ophthalmicus. herpes zoster ophthalmicus में you are also seeing one important sign. the name of that sign is Hutchinson sign is if there is involvement of tip of nose, the corneal involvement is inevitable. मैंने क्या बोला? अगर tip of nose पर लीजन्स होंगे तो कॉर्निया डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा. आपने ये मेरे पेशेंट में भी देखा हुआ है ना, जो मैंने लाइव क्लास आपकी ली थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, वहां मैंने दिखाया था. ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल हियर इज, इसमें एक और कंडीशन होती है herpes zoster और herpes simplex में, जिसको हम बोलते हैं डिसिफॉर्म कैराटाइटिस. तो डिसिफॉर्म कैराटाइटिस में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंडोथीलियम, बट दैट एंडोथीलियम इन्वॉल्वमेंट इज नॉट ड्यू टू इन्फेक्शन. इट इज एक्चुअली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. क्योंकि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है तो यहाँ पर आप एंटीवायरल्स नहीं देते. यहाँ पे आप क्या देते हो? यू गिव स्टेरॉइड्स. आज ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको herpes zoster ophthalmicus हुआ था दिसंबर में. तो अब उनको एंडोथीलियाइटिस और डिसिफॉर्म कैराटाइटिस हो गया था, तो मैंने उनको स्टेरॉइड दिए. नाउ ही इज डूइंग प्रीटी गुड. उनकी विजन पहले से बेटर है. तो डिसिफॉर्म कैराटाइटिस में यू कैन गिव स्टेरॉइड्स. बट अदरवाइज अगर हम ज्योग्राफिक की बात करें, स्यूडोडेंड्रिटिक की बात करें, न्यूमुलर की बात करें, डेंड्रिटिक की बात करें, स्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. आई अगेन रिपीट, स्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं बिकॉज मैं चाह रहा हूं, क्योंकि अभी आप थोड़े दिनों में तो एग्जाम में अपीयर हो जाएंगे, तो अभी लिखने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा. तो मैं चाहता हूं बस आप इसको एक बार देख लो. आई एम ट्राइंग टू कवर मैक्सिमम पॉइंट्स इन द शॉर्ट टाइम, है ना. ओके, ऑल राइट. नाउ कमिंग ओवर टू द लास्ट क्वेश्चन. अच्छा, ये है आपका हर्शबर्ग टेस्ट. तो ये क्या है? इजोट्रोपिया है कि एक्सोट्रोपिया? अब सिंपल सी बात है, हर्शबर्ग टेस्ट में यू शाइन लाइट फ्रॉम the front and you look out for the pupillary reflex. ideally it should be in the center. अगर आंख बाहर को है तो फिर जो pupillary reflex है कहाँ आ जाएगा? वो अंदर वाली साइड पे आ जाएगा. तो दिस इज योर ईजो और एक्सो. अगर ये आपकी राइट आई है या आपकी लेफ्ट आई है तो राइट आई इज गोइंग आउटसाइड. सो इसमें एक फंडा होता है, इफ द रिफ्लेक्स शिफ्ट टू द इनर प्यूपिलरी मार्जिन, तो इसका मतलब 15 डिग्री है. अगर इनर और आउटर के बीच में है तो 30 डिग्री है. अगर आउटर पे है तो 45 डिग्री है. एंड यू नो 1 डिग्री इक्वल टू 2 प्रिज्म डायोप्टर. तो अब उन्होंने पूछा है ये जो आप रिफ्लेक्स देख पा रहे हैं इसका मतलब कितना इसोट्रोपिया है कि एक्सोट्रोपिया. मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया, इट इज अ केस ऑफ एक्सोट्रोपिया, राइट. अब ये कितना है?
15, 30, 45, इट इज 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे प्रिज्म डायोप्टर में तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 90 प्रिज्म डायोप्टर एक्सोट्रोपिया। ऑल राइट, so boys and girls, that was it from my side. If you have any further queries, you can always and always revisit me and send me a WhatsApp on this number. I will be happy to reply you ASAP, है ना? And also I want to tell you that I have my Instagram account where I keep on putting my live from IOPD videos. You can follow me on Instagram. So my Insta ID is I_Manish. I मतलब मैं या I मतलब आंख, है ना? Okay, I_Manish. You can also follow Dr. Sumer Sethi sir, who is a radiologist, founder and faculty of course of DAMS E-Medicos. And you can also follow Deepti ma'am, who is gynecologist and director of DAMS. So Sumer sir keeps on posting the trivias, the images and short teaching videos, and the same goes with Deepti ma'am. So you can follow all three of us on Instagram. You can also follow DAMS Delhi on Instagram. We also are having our Telegram channel. You can follow DAMS Delhi official Telegram channel, है ना? And you can also follow my Telegram channel, Sumer sir's or Deepti ma'am's Telegram channel. We will be happy to have you there. And ladies and gentlemen, so it is all my pleasure, and I wish all of you very best of luck for your upcoming FMG exam. जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, चक दे फट्टे। इस बार हमारा एम 150 तो कतई नहीं है, हमारा एम मिनिमम 165 है और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, बिकॉज यू FMGs आर वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स in the entire country. Believe it or not, I am telling you with full responsibility of my each and every word, right? Chalo, with this I'll take permission from you, and thank you very much. Love to all of you. Bye bye.